चमत्कारः दृश्यते तदस्माभिः यत्नपूर्वकं ज्ञातव्यम् इति अत्र उक्त्वा वृत्तौ सूच्यते। तदानीमेव व्यङ्ग्यव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनाम् एतदपि एवं प्रष्टुं शक्यते। महाकविपदलाभः कस्मात् उक्तं केन आनन्दवर्धनेन। तर्हि व्यङ्ग्यव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां शब्दार्थाभ्यां इति द्वयोः अत्र समाहारः। तदानीं महाकवित्वलाभः भवति न तु वाच्यवाचकरचना मात्रेण। केवलं यदि रचनामेव सः करोति कविः तदानीं तु तस्य महाकवित्वं न सिद्ध्यति। क्या रामेश्वर? ठीक है। अग्रे किं कथयति? इदानीं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्येपि यद् वाच्यवाचकावेव प्रथमम् उपादतते कवयस्तदपि युक्तमेव इत्याह। अर्थात केनापि यदि अत्र शंका क्रियते यत् यदि व्यञ्जकस्य व्यङ्ग्यस्यैव प्राधान्यं चेत् किमर्थम् अभिधेयस्य अथवा वाच्यवाचकयोः प्राक् उपस्थितिः अथवा तस्य प्राक् वर्णनं क्रियते। तर्हि तस्य उत्तरं प्रश्नम् उत्थाप्य स्वयम् आनन्दवर्धनः एव ददाति यत् प्राक् व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्येपि यदि भवन्तः तु कथयन्ति व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः एव प्राधान्यं चेदपि वाच्यवाचकानामेव प्रथमं वर्णनं कृतं तत् अयुक्तं। यदि एवं कोऽपि कथयति चेत् वदति न तदपि अयुक्तं नास्ति, तद् युक्तमेव। किमर्थं? तर्हि तस्य मतपुष्टौ एकम् अत्र कारिकां सूचयति। आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः तदुपायतया तद्वत् अर्थे वाच्ये तदा धृतः। यह कश्चन मनुष्यः आलोकार्थी अस्ति। माधुरी क्या कह रहे हैं आगे कि जो व्यक्ति चाहता है प्रकाश, आलोक को चाहने वाला जो व्यक्ति होता है वो आलोकार्थी इस शब्द से कहा है। तो जो प्रकाश चाहता है वो पहले क्या करता है? दीप शिखा के लिए यत्न करता है, मतलब दीपक जलाने का प्रयत्न करता है कि नहीं? समझा क्या रहे हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि यदि आप कह रहे हो कि व्यंग्य और व्यंजक का ही प्राधान्य है, उनका प्रयोग करने से ही कोई कवि महाकवि बनता है, उसको महाकवि पद का लाभ होता है और उसी में चमत्कार है, वैचित्र्य है, सब कुछ, तो फिर प्रप्रथम आप वाच्यवाचक का वर्णन क्यों कर रहे हो? ये तो युक्त नहीं है, ये है शंका। समाधान क्या करते हैं कि ऐसा भी करना अयुक्त नहीं है, युक्त ही है। क्यों युक्त है? तो उसकी पुष्टि में एक कारिका कही है। क्या? आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान जनः। जैसे कोई व्यक्ति आलोक को चाहता है, यह प्रकाशम इच्छति स प्राक्यम करोति दीपशिखा निमित्तं यत्नं करोति तदर्थम यतते। दीप जलाएगा तो प्रकाश स्वयं हो जाएगा, लेकिन उसका लक्ष्य वो था क्या? लक्ष्य तो था क्या? प्रकाश की प्राप्ति। लेकिन वो कार्य क्या कर रहा है? दीप जलाने के लिए वस्तुओं का संग्रहण करके दीप को जला रहा है। तो एक अच्छा यहाँ पर क्या दिया? उदाहरण दिया और उसके आधार पर ये समझाया तदुपायतया तद्वत् अर्थे वाच्ये तदा धृतः। अतएव यह कोऽपि प्रतीयमानार्थस्य बोधं प्रयोगं वा कर्तुम् इच्छति सः आदौ वाच्यवाचकयोः निमित्तं प्रयत्नं करोति। यतो हि आधारत्वेन तयोः एव स्थितिं वयं काव्ये पश्यामः, है ना। इसी प्रकार क्या बोला? जैसे प्रकाश चाहने वाला व्यक्ति पहले दीपशिखा के लिए प्रयत्न करता है, वैसे ही प्रतीयमान अर्थ को जानने समझने या उसकी अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति वाच्य और वाचक का ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए वाच्य और वाचक का प्रप्रथम वर्णन करना भी कोई अयुक्त नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं है, मतलब त्रुटिवशात ऐसा कर दिया ऐसा भी नहीं है। समझ रहे हो ना? कोई कठिन बात तो नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहा आगे? यथा यथा हि आलोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यत्नवान जनो भवति तदुपायतया न हि दीपशिखामन्तरेण आलोकः संभवति। दीपशिखा नास्ति चेत् आलोकः न संभवति। अतः अत्र तस्य आरोपं कुर्वन्तु।
यदि वाच्यवाचकयोः स्थितिः नास्ति चेत् प्रतीयमानार्थस्यापि उपलब्धिः न भविष्यति। अतः तयोः वर्णनं प्रथमं यदि क्रियते चेत् दोषः नास्ति। तद्वत् व्यङ्ग्यमर्थं प्रत्यादृतो जनो वाच्ये अर्थे यत्नवान् भवति। यः कोऽपि व्यङ्ग्यार्थस्य बोधं कर्तुम् इच्छति, तद् ज्ञातुम् इच्छति, तर्हि सोऽपि वाच्यार्थं ज्ञातुं यतते इति अत्र सूच्यते। अनेन प्रतिपादकस्य कवेर्व्यङ्ग्यमर्थं प्रति व्यापारो दर्शितः। सम्पूर्णं यत् किमपि उक्तमस्ति तेन किं ज्ञायते यत् कवेः लक्ष्यरूपम् अत्र लक्ष्यस्तु व्यङ्ग्यार्थे एव भवति। सः प्रतीयमानार्थस्यैव वर्णनं कर्तुम् इच्छति अथवा स्वशब्दमाध्यमेन प्रतीयमानार्थस्य उपस्थितिमेव इष्यते, किन्तु तत्र आदौ तस्य यत्नः तत्रापि भवति। तथैव यः कोऽपि पाठकः भवति अथवा श्रोता भवति, सोऽपि वस्तुतः रसानुभूतिमेव इच्छति, तस्य प्रतीयमानार्थस्य बोधनार्थमेव सः प्रवर्तते चेदपि तस्य यत्नः वाच्यार्थे अपि जायते एव। इतोपि तस्मिन् विषये अग्रे उदाहरणानि दीयन्ते। यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते वाच्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। इदानीम् एकं सम्यक् उदाहरणम् एते यच्छन्ति। किं? यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थज्ञानं। पश्यतु, पदार्थज्ञानं प्रति पदज्ञानं कारणं भवति, तथैव वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानं कारणं भवति। ये बात समझ रहे हो? जैसे कि आपको किसी शब्द का अर्थ जानना है तो आप वो आनुपूर्वी वर्ण इन सबको आप यदि समझते हैं तो उस पद को जानते हैं और आपका संकेतक ग्रहण हुआ है तो उस पद के अर्थ को आप जानते हैं। फिर उस पदार्थ को अगर जानते हैं, मतलब पदार्थ का क्या तात्पर्य यहाँ पे? पदस्य अर्थ। उस पद के अर्थ को आप जानते हैं तो आप उस वो जो पद जिस वाक्य में संघटित हुए हैं उस वाक्य के अर्थ को भी आप जान पाते हैं, है ना। हालांकि वहाँ एक सिद्धांत और भी है कि एक वाक्य में कोई एक पद ऐसा है जिसका आप अर्थ नहीं जानते तो भी जो आकांक्षा योग्यता सन्निधि इसके बल से आप उस एक अर्थ को भी, उस एक पद के अर्थ को भी आप ज्ञात कर लेते हैं। और भी उसमें बहुत सारे सिद्धांत कहें, कारण कहें, लेकिन सामान्य रूप से यदि किसी वाक्य के अर्थ को जानना है तो उसमें जो जिन पदार्थों का उपयोग हुआ है उन पदों के अर्थों को यदि आप जानेंगे तो आप उस वाक्य के अर्थ को जान लेते हैं कि नहीं, है ना। मतलब आप अवयवों को जान करके अवयवी का बोध कर लेते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर आपको प्रतीयमान अर्थ का बोध करने के लिए वाच्यार्थ के मार्ग से जाना होता है। वाच्यार्थ ज्ञान पूर्वक प्रतीयमान अर्थ की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो दो उदाहरण इन्होंने दिए कि आप क्यों प्रयत्न कर रहे हैं वाच्यार्थ के लिए। तो कहा जैसे आलोक को चाहने वाला दीपशिखा में प्रयत्न करता है, वैसे ही जो प्रतीयमान अर्थ को जानना चाहता है वो वाच्यार्थ के लिए प्रयत्न करता है। एक और फिर दूसरा एक और उदाहरण क्या दिया कि जैसे पदार्थ ज्ञान के कारण से पदार्थ ज्ञान जहाँ हेतु हो जाता है उससे हमें वाक्यार्थ बोध हो जाता है, उसी प्रकार यदि वाच्यार्थ बोध हो जाता है तो उसके आधार पर व्यंग्यार्थ की भी उपस्थिति हो जाती है। अर्थात द्वयोः अत्र माहात्म्यं प्रदर्शितम्, द्वयोः उपस्थितिः द्वयोः ज्ञानम् अपेक्षते। अनन्तरं किमुच्यते? यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थावगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः। वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका, पूर्वं वाच्यार्थः, तदुत्तरं प्रतीयमानार्थः एवं भवति। इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेपि तत्प्रतीतेर्व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्राधान्यं यथा न व्यालुप्यते तथा दर्शयति। इदानीं पुनः कश्चन शङ्कते, यदि भवन्तः वारं वारं कथयन्ति आदौ वाच्यार्थबोधः जायेत तदुत्तरं व्यङ्ग्यार्थः, प्राक् भवद्भिः वाच्यार्थस्य कृते एव प्रयत्नः करणीयः, तदुत्तरं व्यङ्ग्यार्थस्य बोधः भविष्यति। तर्हि एवम् उच्यते चेत् तस्यैव प्राधान्यं भवतु। किमर्थं व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं? तर्हि
तस्य उत्तरम् आनन्दवर्धनः अत्र ददाति। किं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वं यद्यपि वर्तते चेदपि तस्य प्राधान्यं कस्य प्रतीयमानार्थस्य प्राधान्यं न व्यालुप्यते, तस्य लोपः न भवेत्, तादृशम् अहं किमपि अत्र तर्कम् उपस्थापयामि इति अग्रे सूच्यते। समझ गए ना? क्या कोई प्रश्न कर सकता है कि जब भी वाच्यार्थ का इतना महत्व है तो उसी का प्राधान्य होने दो, क्यों प्रतीयमानार्थ या व्यंग्यार्थ का प्राधान्य होना है? तो उसका उत्तर देते हैं, मतलब प्रश्न स्वयं ही इस प्रश्न को मन में उसका निधान करते हुए पंक्ति कहते हैं कि उसका लोप ना हो जाए, उसकी प्रतीयमान अर्थ की जो महत्ता है वो कम ना हो जाए, इसलिए पहले ही एक युक्ति प्रस्तुत करते हैं। क्या? आगे देखते हैं। स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रतिपादयन् यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थौ न विभाव्यते, यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापारनिष्पत्तौ न भाव्यते विभक्ततया इत्युक्तौ पृथक्तया। यदा वाक्यार्थबोधः भवति तदानीं वयं पृथक् पृथक् पदार्थं जानीमः वा? यथा मया उक्तं अक्षतः विश्वविद्यालयम् आगत्य पठति, तर्हि अक्षतः अस्य पदस्य एकः अर्थः, विश्वविद्यालयपदस्य एकः अर्थः, अत्र आगत्य इत्युक्तौ अस्मिन् भवने सभागारे उपविश्य अयं भिन्नः अर्थः, पठति इति भिन्नः अर्थः। तर्हि वाक्यार्थज्ञानकाले यद्यपि सर्वेषां पदानां पृथक्तः अर्थः भवद्भिः ज्ञातः चेदपि यदा वाक्यार्थबोधः जातः तदानीं भवन्तः एवं न चिन्तयन्ति न, अक्षतः इत्युक्तौ अयं, विश्वविद्यालयः इत्युक्तौ एतत् स्थलम्, एतत् पृथक्तः चिन्तयन्ति वा? एवं भवेत् चेत् सम्पूर्णदिवसे 5-6 वाक्यानामेव बोधः भविष्यति। एवं तु न भवति। झटिति वयं वाक्यार्थबोधोत्तरं तत्र पदानां पृथक् पृथक् स्थितिं न पश्यामः। तदेव अत्र उच्यते, स्वसामर्थ्यवशेनैव तेषां सामर्थ्यं तत्र वर्तते, अतः किं भवति, ते वाक्यार्थं बोधयन्ति। अत्र भवन्तः आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधि इति त्रयमपि भवन्तः जानन्ति। तद्वशात् वाक्यार्थबोधः जायते। किं भवति आकाङ्क्षा? हाँ, आकाङ्क्षा इत्युक्ते अत्र यदि श्रोतुः जिज्ञासा वर्तते अग्रे, तर्हि सः पदः तत्पदं साकाङ्क्षः इति वयं वदामः। तदुत्तरं यदा क्रियापदस्य उच्चारणम् अथवा यदा सम्पूर्णवाक्यस्य उच्चारणं भवति तदानीं सा जिज्ञासा शान्ता भवति इति। इतोपि सन्निधिः नाम अविलम्बेन उच्चारणं। पदानां यदि विलम्बितम् उच्चारणं कुर्मश्चेत् वाक्यबोधः न जायते, अतः सन्निधिवशात्। इतोपि किम् उक्तं? योग्यता। पदार्थानां हाँ, तर्हि अर्थे यदि काचित् बाधा दृश्यते, यथा वह्निना सिञ्चति इत्यादीनि उदाहरणानि भवद्भिः ज्ञातानि एव, तर्हि एतत् त्रयं यदि न भवति इत्युक्तौ बाधाभावः भवति, सन्निधिः भवति, अथ च आकाङ्क्षा भवति चेत् वाक्यबोधः जायते। तर्हि तस्मिन् काले एतत् सर्वं भवन्तः पश्यन्ति चेदपि तत्र कालस्य तादृशीं स्थितिं वयं न पश्यामः यत्र अस्माकं बोधः एवं भवति, प्राग् मया एतद् ज्ञातम्, अस्य पदस्य अर्थः ज्ञातः, अनन्तरम् अस्य पदस्य, अनन्तरं संयोजनं कृत्वा सम्पूर्णवाक्यस्य अर्थः ज्ञातः। या प्रक्रिया भवति सा झटिति भवति, अतः ज्ञानं तथा न जायते। तर्हि यदा वाक्यार्थबोधः भवति तदुत्तरं पदार्थानाम् एवं पृथक् पृथक् स्थितिं यथा न पश्यामः तथैव यदा प्रतीयमानार्थस्य बोधो जायते तदानीं वाच्यार्थस्यापि तथा माहात्म्यं न भवति। माहात्म्यं न भवति इत्युक्तौ तदानीं वयं वाच्यार्थं पृथक्तः न पश्यामः। यस्मिन् काले प्रतीयमानार्थः ज्ञातः, जब आपको व्यंग्यार्थ समझ में आ गया तब फिर वो वाच्यार्थ, वो तो गौण है ही पहले ही, लेकिन अब वो आपकी प्रतीति का विषय भी नहीं है, क्योंकि अब व्यंग्यार्थ जो कवि का लक्ष्य था उसको आप जान चुके, उसके आनंद का अनुभव आप कर चुके, है ना। तो उस समय आपकी
आप इसका वाच्यार्थ क्या था, तो वहाँ आपकी बुद्धि भी प्रवृत्त नहीं होती है। वैसे ही जैसे कि जब हम किसी वाक्य के अर्थों को जान लेते हैं तो उसके बाद हम वहाँ कौन कौन से पद आए थे उन पदों का पृथक पृथक अर्थ तो हम जानने में अपनी चेष्टा नहीं करते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो जो हमारा स्वयं का अनुभव है वो भी ऐसा ही कहता है कि वाक्य ज्ञान के वाक्यार्थ ज्ञान के पश्चात हम पदार्थ ज्ञान की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं। उसी प्रकार जब प्रतीयमानार्थ का बोध हो जाता है तब हम वाच्यार्थ की ओर प्रवृत्त होते हुए नहीं दिखाई देते, है ना। तो विभक्ततया ये प्रयोग किया है, पृथक्तः व्यंग्यार्थ बोधे वाच्यार्थः न दृश्यते, विभक्ततया तस्य पृथक स्थितिः न दृश्यते। तत् इतोपि किमुच्यते तद्वत् सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मनां बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्यां झटित्येवावभासते। अत्र इयं चर्चा प्रागपि जाता वर्तते। किमुच्यते ये सहृदयाः भवन्ति तत्र किं भवति, तेषां बुद्धौ तु अयमर्थः झटिति अवभासते, किन्तु ये यत्नेन तमर्थं जानन्ति तेषां कृते तत्र कालः अपेक्षते, किन्तु ये वाच्यार्थ विमुखाः सन्ति, येषां वाच्यार्थे प्रवृत्तिः एव नास्ति अथवा ते वाच्यार्थं न पश्यन्ति। किमर्थं, तेषां बुद्धेः स्तरः तथा अस्ति अथवा तेषां संस्कारः तथा दृढः वर्तते, यतोहि ते काव्यानाम् अभ्यासं तथा कृतवन्तः यत् झटिति ते साक्षात् व्यङ्ग्यार्थमेव जानन्ति, वाच्यार्थे तेषां प्रवृत्तिः एव न भवति। अतः वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्नाह। किमुक्तं, यथा वाच्यार्थः भवति तद्व्यतिरिक्तः एव अयं व्यङ्ग्यार्थः भवति, तस्य सद्भावः वर्तते। इदानीं पर्यन्तं सः तदेव बोधयन् अस्ति, वाच्यार्थः भिन्नः भवति, व्यङ्ग्यार्थः भिन्नः भवति। यद्यपि वाच्यार्थस्य अपेक्षा अस्ति, यतोहि तदाधारेणेव वयं प्रतीयमानार्थं प्रतिगच्छामः, किन्तु तस्य उत्कर्षः नास्ति। काव्ये यदि ध्वनितत्त्वस्य अत्र माहात्म्यं वयं पश्यन्तः स्मः, अतः तत्र ध्वनितत्त्वमेव वयं सर्वोत्कृष्टस्थाने पश्यामः। यद्यपि वाच्यार्थः भवति, किन्तु ये जनाः तस्मात् वाच्यार्थात् विमुखाः सन्ति अर्थात् सहृदयाः, तेषां कृते तु तस्य प्रतीयमानार्थस्यैव अपेक्षा वर्तते। पुनः तेषां बुद्धौ तु झटिति अस्य अर्थस्य उपस्थितिः भवति। जो सहृदय लोग हैं उनकी बुद्धि में पहले वाच्यार्थ आएगा, फिर व्यंग्यार्थ उत्पन्न होगा, प्रतीत होगा, ऐसा नहीं होता। वो एक सुनेंगे और उनके सम्मुख प्रतीयमान अर्थ की उपस्थिति ही होगी। जैसे आप लोक में भी आप देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें झट से व्यंग्य समझ में आ जाता है, और कुछ लोग जिनको बोलते हैं बड़े कोमलमति के हैं, है ना, समझ नहीं आता आप बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे आप लोग भी रोज़ ये व्यवहार करते हैं। भी छोटे बालक को आप बोलते हैं कि उसको दिन भर टीवी देख रहा है और आप शाम को उसको जाके बोलते हैं अब बिल्कुल पढ़ाई मत करना, तो वो बोलता है बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं करूँगा, और टीवी देखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने आपका वाच्यार्थ का ही ग्रहण किया है, वो बालक है। ऐसे बड़े लोग भी होते हैं जिनकी अभी बाल बुद्धि ही है, वो व्यंग्यार्थ को नहीं समझ पाते, है ना। तो जब वो बोल रही है कि ब्रह्म धार्मिक, तो वो और घूमने ही लगेगा, ऐसे तो नहीं ना, उसे समझ में आता है कि माँ ब्रह्म ऐसा कह रही है, क्योंकि वो वैसी मति का नहीं है। वो यदि सहृदय है तो वो झटिति समझ जाएगा कि नहीं, ये तो मुझे संकेत कर रही है कि तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका सद्भाव है, किसका प्रतीयमान अर्थ का, उसको प्रतिपादित करके आगे उसका स्वरूप कहा है कि वहाँ ऐसा जो काव्य होता है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि ध्वनि शब्द के 5 अर्थ देखे हमने, तो वो शब्द भी, वो अर्थ भी, शब्द भी ध्वनि है, अर्थ भी ध्वनि है और काव्य भी ध्वनि है। जिस व्यापार के द्वारा उस ध्वनि का ध्वनन हो रहा है वो व्यापार व्यंजना भी ध्वनि है, और जो ध्वनि के भेद हैं, रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, ये उसके जो भेद है इनका भी ध्वनि पद से व्यवहार होता है। यहाँ कह रहे हैं कि वो जो काव्य है, ध्वनि नामक काव्य है, वो कैसा होता है,
आप उसका इतना पूर्व वर्णन आपने कर दिया है, ना उत्कृष्ट होता है कैसा है, तो उसका स्वरूप कहते हैं यत्र यस्मिन् काव्ये यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। सूरिभिः विद्वद्भिः सह ध्वनिरिति कथितः। कह क्या माधुरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? माधुरी विनीता इस कारिका में क्या बोला है ये सभी को याद कर लेना चाहिए, है ना। जो ध्वनि काव्य उसका स्वरूप कैसा होता है कि वहाँ पे शब्द और अर्थ, यत्रार्थः शब्दो वा यत्र अर्थः अपि स्वार्थं किं करोति उक्तमस्ति उपसर्जनी करोति, शब्दोपि स्वार्थम उपसर्जनी करोति। मतलब उस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपने अर्थ का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि देखो शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो तो वाच्यार्थ ही होगा ना। तो अगर वाच्यार्थ का ही प्रयोग होगा, उसी का महात्म्य होगा, उसी का उत्कर्ष होगा, तो वो ध्वनि काव्य नहीं होगा। शब्द को अपना अर्थ छोड़ना होगा, है ना, और अर्थ को भी अपना अर्थ छोड़ना होगा। ऐसा जो काव्य होता है उसकी चर्चा हो रही है ना। जैसे एक उदाहरण जो तुम सबको याद है, गंगायाम घोषण, तो वहाँ पे जब तक गंगा पद अपने अर्थ को, स्वार्थ का क्या मतलब है, ये वाला ऐसा स्वार्थ नहीं, स्वयं का जो अर्थ है, तो गंगा पद का जो स्वयं का अर्थ है विशिष्ट जल प्रवाह, इस अर्थ को वो त्यागता है कि नहीं। जब तक वो अपने इस अर्थ को नहीं त्यागता है तब तक उससे एक विशिष्ट अर्थ की प्रतीति जो है वो उपस्थित नहीं होती है। तो जहाँ शब्द अपने अर्थ को त्यागता है और अर्थ भी अपने अर्थ का उपसर्जन कर देता है, त्यागना मतलब वहाँ उसका गौण स्वरूप हो जाता है, मुख्य स्वरूप नहीं रह जाता। तो उपसर्जन का मतलब ही होता है गौणता, है ना, गौणत्व हो जाता है उसका। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्य विशेषः। व्यङ्क्तः कौन सा वचन है, क्यों है द्विवचन? शब्द और अर्थ दोनों की बात हो रही है। तो तौ शब्दार्थो यत्र व्यङ्क्तः किम काव्य विशेषः, तो व्यङ्क्तः काव्य विशेषः, वो जो ध्वनि काव्य है उसके लिए ये काव्य विशेष शब्द का प्रयोग किया है। उसी काव्य को क्या कहा है, सध्वनि, सह ध्वनि, सह ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। सूरिभिः नाम विद्वद्भिः। तर्हि तस्य ध्वनिकाव्यस्य स्वरूपम् अस्यां कारिकायाम् उक्तम्। अग्रे उच्यते यत्रार्थो वाच्यविशेषः, वाच्यपदेन अर्थस्य बोधः, वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः। तमर्थं कमर्थं प्रतीयमानार्थं व्यङ्क्तः स काव्यविशेषो ध्वनिरिति। तर्हि तस्मिन् काव्ये किं भवति, शब्दार्थो स्वस्य अर्थम् उपसर्जनी कुरुतः, इतोपि तौ शब्दार्थौ तं प्रतीयमानार्थं व्यङ्क्तः। एतत् तर्हि कार्यद्वयं भवन्तः अत्र पश्यन्ति। तदानीं किं भवति, स काव्यविशेषः ध्वनि इति पदेन व्यवह्रियते। ज्ञातम्? अग्रे कथ्यते अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य उपमादिभ्यो अनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम्। अनेन वर्णनेन अस्माभिः किं ज्ञातम् इति चेत् वाच्यवाचकचारुत्वहेतवः ये सन्ति, ये प्राग् उक्ताः के उपमादि अनुप्रासादयः, ते सर्वेपि ये उक्ताः, तेभ्यः ध्वनेः विषयः विभक्तः भिन्नः। ध्वनेः विषयः भिन्नः। अस्माभिः यथा यत् ज्ञातमासीत् आश्रयभेदः विषयभेदः, तर्हि विषयभेदेनापि ध्वनिः भिन्नं तत्त्वमेव भवति, आश्रयभेदेनापि भिन्नमेव भवति। स्वरूपभेदेन तु तत्र दर्शितमेव। तर्हि स्वरूपभेदः, आश्रयभेदः, विषयभेदः अस्माभिः गतकक्षायाम् एतत् पठितं न? हाँ। तर्हि एतेभ्यः ध्वनेर्विषयः भिन्नः एव भवति। अतः अनुप्रासादीनां यथा तेपि चारुत्वस्य हेतवः भवन्ति, किन्तु यथा विषयता तेषां वर्तते तथा तु ध्वनेः नास्ति। ध्वनेः विषयः भिन्नः एव भवति।
यदप्युक्तं प्रसिद्धप्रस्थानातिक्रमिणो मार्गस्य काव्यहानिर्ध्वनिर्नास्ति इति तदप्युक्तम्। इतोपि यदुक्तमस्ति प्रसिद्धप्रस्थानेषु एव ध्वनिः अंतर्भूयात् तेषां मार्गाणाम् अतिक्रमणं ध्वनिः न करोति। दूसरे लोगों ने ये भी बोला है ना कि जो काव्य के उत्कर्ष के हेतु हमने बताए हैं, अलंकार, रीति, गुण इत्यादि, उनमें ही कहीं अंतर्भाव ध्वनि का हो जाता है, वो भी युक्त नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि उसका अतिक्रमण ध्वनि नहीं करता है। मतलब अतिक्रमण का मतलब होता है ना सीमा से बाहर जाना। तो जैसे ये सब काव्य के चारुत्व के हेतु हैं, काव्य में उत्कर्ष को देने वाले ये सब हेतु हैं। तो जो ध्वनि तत्व है वो अगर इसी में आ जाता है तो हमें ध्वनि का अलग से व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो इस स्थल को अतिक्रमण करके आगे जा रहा है और अधिक कोई उत्कृष्ट तत्व है तो आपको उसकी परिभाषा करनी होगी ना। तो जो पूर्व पक्षी वो कहते हैं कि वो इन्हीं चारुत्व के हेतुओं में ही अंतर्भूत हो जाता है, वो इसका अतिक्रमण नहीं करता है। और आनंदवर्धन क्या बोलते हैं, वो अतिक्रांत होकर के ही सबसे ऊपर विराजित होता है जाकर के, इसीलिए वही काव्य का आत्मा है ना। तो यही तो इनका विवाद है परस्पर। तो कहा प्रसिद्ध प्रस्थानातिक्रमिणो मार्गस्य काव्यहानिर्ध्वनिर्नास्ति इति तदप्युक्तं यतो लक्षणकृतामेव स केवलं न प्रसिद्धः लक्ष्ये तु परीक्षमाणे स एव सहृदयहृदयाह्लादकारी काव्यतत्त्वं। किमुक्तं लक्षणकृतामेव स केवलं न प्रसिद्धः, क्योंकि इनको लक्षण नहीं करना है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा वो तत्व, तो इन लोगों के लिए ही वो अप्रसिद्ध है। मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये तत्व, इसीलिए ये लक्षण नहीं कर पा रहे। लेकिन जो लक्ष्य को जानते हैं, लक्षण और लक्ष्य आप समझते हैं, लक्ष्य क्या है, काव्यादि, रामायण, महाभारत, रघुवंश इत्यादि क्या है, सब लक्ष्य है और ये लक्षण शास्त्र है। तो यहाँ पे जो लक्षण बताया जा रहा है ध्वनि का, वो ध्वनि तत्व आपको लक्ष्य जो काव्य है उनमें खोजना है, ढूंढना है, दिख रहा है, मतलब ऐसा कोई तत्व है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो लक्षण नहीं करना जानते ना, उन्हीं के लिए ये क्लेश है। जो बाकी लक्ष्य काव्यों को जानते हैं, मतलब लक्ष्य को जो जानते हैं, उन सहृदय जनों के लिए तो वो मन में आह्लाद को उत्पन्न करता ही रहता है। वो उसी ध्वनि तत्व को देख करके, सुन करके, समझ करके आह्लादित होते रहते हैं। इसीलिए ये कहना कदाचित उचित नहीं है कि वो ध्वनि तत्व है ही नहीं, या है तो किसी भी अलंकार आदि जो हेतु है उनमें ही उसका अंतर्भाव हो जाता है, ये कहना भी उचित नहीं है। ततो अन्य चित्रमेव इत्यग्रे दर्शयिष्यामः। इतोपि एते स्वस्य अत्र सिद्धान्तं प्रतिपादयन्ति यत् ध्वनितत्वं विहाय यत् किमपि अस्ति तद् वस्तुतः चित्रकाव्यमस्ति। तत्र मम्मटेन काव्यानां भेदत्रयम् उक्तं। तत्र अधमं यत् काव्यं वर्तते तस्य चित्रकाव्यमिति नाम तेन कथितं। तत्र शब्दचित्रं भवति अथवा अर्थचित्रं भवति। तर्हि तत्र एवं किमपि चमत्कारपूर्णम् अर्थं वयं न पश्यामः, केवलम् अनुप्रासादीनां चमत्कारः वर्तते अथवा अर्थदृष्ट्या किमपि अलङ्कारादीनां योजनां कृत्वा कविः एवं पद्यादिकं रचयति। तर्हि ध्वनितत्वं भिन्नमेव। तत्र तादृशानि यानि काव्यानि भवन्ति तानि तु चित्रकाव्यानि एव भवन्ति, यत्र व्यङ्ग्यस्य उपस्थितिः एव न भवति। तत्र भवन्तः जानन्ति उत्तमकाव्ये वाच्यस्य अपेक्षया व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं भवति। मध्यमकाव्ये किं भवति, स्थितिद्वयं, तत्र भिन्नभिन्नवादाः अपि सन्ति। तर्हि मध्यमकाव्ये व्यङ्ग्यवाच्ययोः समानस्थितिः भवतु अथवा वाच्यस्य सौन्दर्यातिशयः भवति, आधिक्यं भवति तत्र, तर्हि तादृशी स्थितिः भवति चेत् मध्यमकाव्यं। किन्तु अधमकाव्ये तु व्यङ्ग्यस्य स्थितिः एव न भवति। तत्र केवलं शब्दार्थयोः एव चमत्कारः अस्ति अथवा तत्र तादृशी अलङ्कारादीनामेव योजना वर्तते। तर्हि तत्सर्वं चित्रमेव इति अत्र एतावत् कथयति। यदप्युक्तं कामनीयकमनति वर्तमानस्य तस्योक्तालङ्कारादिप्रकारेषु अन्तर्भावः इति तदप्यसि असमीचीनम्
इतोपि अग्रे ये अभाववादीनाम् एकं मतं वर्तते यत् अलङ्कारादिषु एव अस्य अन्तर्भावः भवतु, यतोहि ते कमनीयतां वर्धयन्ति काव्ये, अतः तत्रैव तेषाम् अन्तर्भावः भवतु, तदपि किमस्ति असमीचीनमस्ति इति आनन्दवर्धनः कथयति। वाच्यवाचकमात्राश्रयिणी प्रस्थाने व्यङ्ग्यव्यञ्जकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथम् अन्तर्भावः इति आनन्दवर्धनस्य उत्तरं किम्? एकं प्रस्थानमस्ति अलङ्कारप्रस्थानं, तस्य आधारः वाच्यवाचकः, तत् तेषाम् आश्रये एव अलङ्कारादीनां सिद्धिः भवति। यतः किमुक्तं? वाच्यवाचकमात्राश्रयिणी प्रस्थाने, तस्मिन् प्रस्थाने अस्माकं प्रस्थानस्य अन्तर्भावः कथं भविष्यति? यतोहि तेषाम् आश्रयः वाचकः वाच्यश्च, अस्माकं ध्वनिकाव्यस्य आश्रयः व्यञ्जकशब्दः व्यङ्ग्यार्थश्च। तर्हि आश्रयभेदेनैव अत्र स्फुटतया ज्ञायते भवतां प्रस्थानमेव भिन्नम्, अस्माकं प्रस्थानमेव भिन्नं। तर्हि आश्रयभेदेन किमर्थम् अत्र न सिद्ध्यति इति अनेन वाक्येन ज्ञायते यत् वाच्यवाचकमात्राश्रयिणी प्रस्थाने। तर्हि एवमपि प्रष्टुं शक्यते यत् अलङ्कारप्रस्थानस्य अनेन अभिधानं तेन कृतं। वाच्यवाचकमात्राश्रयः यत्र वर्तते तत् प्रस्थानम् अलङ्कारप्रस्थानं, तत्र तु ध्वनिप्रस्थानस्य अन्तर्भावः न शक्यते, यतोहि तत्र तु व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः आश्रयः भवति। अनन्तरम् उच्यते वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूताः सत्वङ्गिरूप एवेति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्। इतोपि एवं न वदामः अलङ्काराणां स्थितिः नास्ति, भवतु, किन्तु तेषां कीदृशी स्थितिः? तर्हि उक्तं वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि अङ्गभूताः इत्युक्तौ अङ्गत्वेन तेषां स्थितिः भवति, अङ्गीरूपेण न। ध्वनिः अङ्गीरूपेण तिष्ठति, भवन्तः अङ्गाङ्गीभावं जानन्ति, अङ्गेः प्राधान्यं भवति, अङ्गस्य न। अङ्गस्य तु गौणता एव भवति। अंगी और अंग समझते हो? जैसे कि अगर हम अंगी हैं तो ये हाथ पैर नाक मुंह कान ये सब हमारे अंग हैं, है ना। ऐसे ही अवयव और अवयवी जो होता है तो अवयवी का प्राधान्य होगा ना। अवयवों के संयोग से यद्यपि अवयवी है किंतु प्राधान्य तो अवयवी का ही है, वैसे ही अंगी जो है वो प्रधान है, तो ध्वनि अंगी है ना। और यहाँ पे रस की बात करेंगे तो रस अंगी है, उसमें जो उत्कर्ष उत्पन्न करेंगे वो सब क्या होंगे? उसके अंग होंगे। तो ये जो अलंकार आदि है उनकी वो नहीं है उपस्थिति, उनकी सत्ता नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो अंग रूप से ही उपस्थित होते हैं, न कि अंगी रूप से। इसीलिए वो जो आपका अलंकार प्रस्थान है वो हो, चारुत्व का हेतु वो भी बने, उत्कर्ष का हेतु वो भी बने, किंतु वो अंग रूप से रहेगा, अंगी रूप से नहीं। तो वाच्यवाचक चारुत्व हेतवो हि तस्य अंगभूताः स तु अंगी रूप एवेति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्। ऐसा भी जो है प्रतिपादित किया हुआ है और ये प्रसिद्ध है, सिद्ध है, इसीलिए उसका हम अंग रूप से ही ग्रहण कर सकते हैं, अंगी रूप से नहीं। परिकर श्लोकश्चात्र। परिकर श्लोकः नाम परिकरस्य को अर्थः हाँ ग्रन्थः अस्ति किन्तु परिकरशब्दः पारिभाषिकशब्दः अस्ति। परिभाषा उक्ता अस्ति कोशग्रन्थेषु परिकरश्लोकः यथा कारिका एवम् उच्यते न। तर्हि परिकरश्लोकः कीदृशः भवति? तर्हि उक्तः कारिकार्थस्य अधिकावापं कर्तुं यः श्लोकः उच्यते सः भवति परिकरश्लोकः। इत्युक्तौ कारिका उक्ता एव वर्तते इदानीमेव प्राक्, तस्य इतोपि व्याख्यानं करणीयं, तर्हि अपरः इतोपि श्लोकः उच्यते। एका कारिका उक्ता एव, पुनः तस्यां कारिकायां यद् उक्तं तस्य व्याख्यानं कर्तुं पुनः एकः श्लोकः उच्यते, तस्य पारिभाषिकं
एकं नाम वर्तते परिकरश्लोकः इति। अत्र शब्दः आगतः अतः मया सूचितः। कारिकार्थस्य अधिकावापं कर्तुं यः श्लोकः उच्यते सः भवति परिकरश्लोकः इति। तर्हि तस्य इतोपि व्याख्यानं क्रियते। निबन्धनतया ध्वनेः वाच्यवाचकचारुत्वहेत्वन्तः पातिता कुतः? किं यत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धेन ध्वनेः वयं ज्ञानं कर्तुं शक्नुमः, तत्र आश्रयरूपेण एतयोः स्थितिः भवति, व्यञ्जकशब्दस्य व्यङ्ग्यार्थस्य च। तत्र भिन्नप्रस्थाने यत्र वाच्यवाचकयोः आश्रयत्वेन स्थितिः भवति, तत्र अन्तःपातः अस्य प्रस्थानस्य कथं भविष्यति? तत्र आश्रयः एव भिन्नः अस्ति चेत् तस्य पदार्थस्य वयम् अन्यस्मिन् पदार्थे कथम् अन्तर्भावं कर्तुं प्रभवामः इति यत् पूर्वम् उक्तं तस्यैव व्याख्यानम् अत्र अग्रेपि कृतम्। अत एव परिकरश्लोकः इति यत्र आनन्दवर्धनः कथयति। प्राग् या कारिका उक्ता तस्याः एव व्याख्यानं किञ्चित् इतोपि अधिकं क्रियते। अनन्तरं ननु अग्रिमा शङ्का, ननु यत्र प्रतीयमानस्यार्थस्य वैशद्येन अप्रतीतिः स नाम मा भूध्वनेर्विषयः। इदानीमपि पूर्वपक्षी शङ्कते, एतावत् व्याख्यानं जातं चेदपि किमुच्यते? यत्र प्रतीयमानस्यार्थस्य वैशद्येन अप्रतीतिः भवति। इत्युक्तौ किमपि काव्यमस्ति, तत्र स्फुटतया एवं प्रतीयमानार्थः न ज्ञायते, तर्हि सः विषयः ध्वनेः मा भूत् इति वयं वदामः। तत्र वाच्यार्थस्य वैशिष्ट्यं स्यात् अथवा लक्ष्यार्थस्य स्यात्, किन्तु यत्र प्रतीतिरस्ति तत्र तो एवं मा भूत्। शंका समझे क्या पूछ रहे हैं? अभी इतना एक जो व्याख्यान था वो पूरा हो गया। क्यों वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ समान नहीं है, ये बात सिद्ध कर दी। क्यों हम व्यंग्यार्थ का प्राधान्य मान रहे हैं? व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है तो फिर क्यों वाच्यार्थ का पहले वर्णन हो रहा है, या उसकी अपेक्षा क्या है वो भी बता दिया कि वाच्यार्थ की अपेक्षा क्यों है, तो दीपशिखा इत्यादि का उदाहरण दे दिया, है ना। उसके बाद पदार्थ और वाक्यार्थ का उदाहरण दे दिया, और उसके बाद में ये बता दिया कि जो सहृदय होते हैं उनकी बुद्धि में तो झटिति अवभाषण व्यंग्यार्थ का ही होता है, वाच्यार्थ को वो फिर देखते भी नहीं हैं क्योंकि उसकी अपेक्षा उनको वहाँ पे नहीं है। ये सब वर्णन करने के बाद में फिर एक नई शंका यहाँ पर उपस्थित की है कि जहाँ जिन स्थलों में प्रतीयमान अर्थ की स्पष्ट प्रतीति नहीं हो रही है उनको कह दो कि ये ध्वनि का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ प्रतीयमान अर्थ की स्पष्ट प्रतीति हो रही है उनको तो ध्वनि का विषय मानो। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कुछ अलंकारों का उदाहरण देंगे, जिन अलंकारों में जो पूर्व पक्षी है उसके मत में ध्वनि है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो अलंकार प्रस्थान है ये ध्वनि इसमें अंतर्भूत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आनंदवर्धन वहाँ पे प्रतिपादित करेंगे कि वहाँ पे अलंकार है, लेकिन जो प्रतीयमान अर्थ आप उससे बता रहे हैं व्यक्त होता हुआ उस अर्थ की गौणता है, प्राधान्य नहीं है। देखो दो स्थितियाँ होती हैं, कभी वस्तु ध्वनि होता है तो विषय वस्तु का विवेचन जब आपको समझ में आता है तो आपको एक विशिष्ट अर्थ की प्रतीति होती है, तो उससे आप कहते हैं वस्तु ध्वनि। उस विषय वस्तु से एक वाच्यार्थ भी प्रस्तुत हो रहा है, एक व्यंग्यार्थ भी प्रस्तुत हो रहा है, तो वहाँ पे आप वस्तु ध्वनि कहते हैं। लेकिन वो वस्तु ध्वनि भी आप कब कहते हैं? जब वहाँ उस वाच्यार्थ की गौणता हो, है ना। नहीं तो वो फिर क्या होता है, अगर वाच्यार्थ का प्राधान्य हो गया तो क्या हो जाएगा? मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ना वहाँ पे। वैसे ही अलंकारों में भी स्थिति है, अलंकार के माध्यम से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है, लेकिन प्राधान्य किसका है ये आपको देखना होगा। यदि प्राधान्य व्यंग्यार्थ का है तो वो उत्तम काव्य का उदाहरण बनता है, तो वो ध्वनि का विषय होगा, तो वह अलंकार ध्वनि इस नाम से आप कहेंगे। लेकिन जब अलंकार के माध्यम से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होते हुए भी उसमें जो वाच्यार्थ की प्रतीति थी वही उत्कर्ष को प्राप्त कर रही है, या उसी में सौंदर्य का अतिशय आपको दिखाई दे रहा है,
तो फिर आप उसको ध्वनि का विषय नहीं मानेंगे, फिर उसको आप क्या करेंगे, गुणीभूत व्यंग्य का विषय कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि में ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि प्राधान्य किसका है। तो यहाँ भी वही बता रहे हैं, इनका पूर्व पक्ष क्या है कि यत्र तो प्रतीतिरस्ति, जहाँ तो ऐसे स्थल है जहाँ ऐसी प्रतीति हो रही है, जैसे समासोक्त्यापेक्षा समासोक्त्याक्षेपानुक्त निमित्त विशेषोक्ति पर्यायोक्तापन्नुति दीपक संकरालंकारादौ तत्र ध्वनेरंतर्भावो भविष्यति इत्यादि निराकर्तुम् अभिहितम् उपसर्जनीकृतस्वार्थौ इति। तर्हि अत्र प्रश्नः भवद्भिः ज्ञातव्यः। यदा भवन्तः तत्र शास्त्रार्थरूपेण प्रस्तुवन्ति तदानीम् एतत् भवद्भिः स्वयम् एतत् प्रश्नरूपेण उपस्थापनीयं। पूर्वपक्षिणा किं कथयन्ति यत् यत्र स्फुटतया प्रतीतिः न भवति तत् ध्वनेः विषयः नास्ति इति वयमपि अङ्गीकुर्मः, किन्तु बहुषु अलङ्कारेषु स्फुटतया प्रतीतिः भवति, तत्र ध्वनितत्त्वं वर्तते। तर्हि तत्र तेषु अलङ्कारेषु एव ध्वनेः अन्तर्भावः भवतु। तर्हि नामानि अपि दत्तानि समासोक्ति अलङ्कारे अथवा आक्षेपालङ्कारे, आक्षेपालङ्कारे अपि तत्र अनुक्तनिमित्त विशेषोक्तिः इति, इतोपि पर्यायोक्ति अलङ्कारे, अपहनुति अलङ्कारे, दीपकालङ्कारे, शङ्करालङ्कारे आदि इति आदिपदेन अन्येषामपि अलङ्काराणां ग्रहणं। तर्हि किं तत्र तु ध्वनेः अन्तर्भावः भवतु इति निराकर्तुम् अभिहितम् उपसर्जनीकृतस्वार्थौ। तत्र प्रागेव यदा ध्वनेः परिभाषा दत्ता तत्र उक्तमेव यत्र अर्थः शब्दो वा तमर्थम् उपसर्जनीकृतस्वार्थौ। तर्हि यदि वाच्यस्य एव प्राधान्यं वर्तते, वाच्यवाचकयोः एव प्राधान्यं चेत् अस्माभिः पूर्वमेव उक्तमस्ति तत्र किं भविष्यति, ध्वनेः विषयः नास्ति। यदा तेषाम् उपसर्जनं, यदा गौणता, तदानीमेव ध्वनेः विषयः भवति इति प्रागेव सूचितं। तर्हि क्रमेण इदानीं पश्यामः कस्मिन् कस्मिन् अलङ्कारे भवन्मते ध्वनिः अस्ति, किन्तु अस्माकं मते तु तत्र वाच्यार्थस्यैव प्राधान्यं, तस्मात् गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य विषयः भवति, न तो ध्वनिकाव्यस्य। अब एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है ना, उसमें ये बताने वाले हैं कि पूर्व पक्ष के रूप में अलंकार को रखेंगे कि ये है समासोक्ति अलंकार, उसका लक्षण समझेंगे। उसमें जो उदाहरण दिया है उसमें पूर्व पक्षी के मत में व्यंग्य है और व्यंग्य का प्राधान्य है, और आनंदवर्धन के मत में वहाँ पर वाच्य का ही प्राधान्य है, इसीलिए वो गुणीभूत व्यंग्य का विषय बन जाता है, न कि ध्वनि काव्य का। अत्र किंचित स्थगयामः।